बिहार इलेक्शन, एक छोटी सी स्टेट लेकिन देश की राजनीति का पावर सेंटर। बिहार इलेक्शन 2025 सिर्फ एक स्टेट का चुनाव नहीं है, बल्कि ये तय करेगा 2029 लोकसभा चुनाव के लिए ग्राउंड वर्क कहां से शुरू होगी। लेकिन आखिर बिहार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इस बार के बिहार इलेक्शन में ऐसा क्या नया होने जा रहा है जो आपको पता होना ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत ब्रीफ यूट्यूब चैनल, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार इलेक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और इस बार ये इतना कंट्रोवर्शियल भी क्यों है। बिहार एक ऐसी स्टेट है जिसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स पर सीधा पड़ता है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। बिहार के पास है 243 असेंबली सीट, जो कि मेजर कोलिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ एक कास्ट डायनेमिक, बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स और रीजनल अलायंस का मॉडल नेशनल पार्टीज के लिए ब्लूप्रिंट का काम करता है। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे नाम सिर्फ बिहार के नहीं बल्कि नेशनल फेस बन चुके हैं। बिहार ने हमेशा नेशनल नैरेटिव को सेट किया है। 2015 के महागठबंधन का इंपैक्ट हमको 2019 और 2025 में भी देखने को मिला, लेकिन ये सब कुछ चेंज हो गया जब 2020 में एनडीए ने जीत हासिल करी। लेकिन इसमें भी मार्जिन बहुत क्लोज था। तब से लेकर अब तक पॉलिटिकल लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो चुका है। नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन ज्वाइन किया था 2022 में। बिहार में अब सरकार चल रही थी आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस की। लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एनडीए ने 30 से ज्यादा सीटें जीती, मतलब पब्लिक सेंटिमेंट फिर से बदल गया। इसलिए 2025 का बिहार असेंबली इलेक्शन एक रेफरेंडम बन गया और इसमें कुछ मेजर सवाल निकल करके आए। क्या नीतीश कुमार आरजेडी सरकार पब्लिक के एक्सपेक्टेशन पर खड़ी उतर सकती है, या फिर बीजेपी अपना वापिस से स्टेट में फुल मेजोरिटी क्लेम करेगी। 2025 के इलेक्शन में कास्ट या रिलीजियस से ज्यादा कुछ रियल इशू डिसाइड करेंगे वोटर्स का मन, यानी वोटर किसको वोट करने वाले हैं। और वो रियल इश्यूज हैं यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। बिहार का यूथ माइग्रेशन रेट अब भी सबसे ज्यादा हाई है, मतलब बिहार के युवा पीढ़ी बिहार छोड़कर अन्य किसी राज्य में जाकर काम करते हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर आज भी जॉब क्रिएशन सबसे कम है। दूसरा फैक्टर है एजुकेशन सिस्टम। बीपीएससी, बीएड, टीईटी एग्जाम में डिले, पेपर लीक, इसी तरीके के कंट्रोवर्सी के कारण बिहार सरकार पर लोगों को भरोसा थोड़ा सा कम हुआ है। तीसरा इंपॉर्टेंट इशू है लॉ एंड ऑर्डर। पटना, मुजफ्फरपुर और गया जैसे जगहों में आज भी गैंग वायलेंस और एक्सटॉर्शन कर रही है और इसके केस लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं, और इस डेटा को आप भी देख सकते हो एनसीआरबी डेटा 2023 के रिपोर्ट में। चौथा, कास्ट सेंसस। नीतीश कुमार ने स्टेट लेवल कास्ट सेंसस करवाया था जो नेशन वाइड डिबेट बना। ये सब इश्यूज लोकल वोटर के दिमाग में है और इनका जवाब हर पार्टी को देना होगा। 2025 में लगभग 1.5 करोड़ नए वोटर्स बिहार में वोट करेंगे। नए वोटर्स का मतलब वो लोग जो अभी अभी 18 साल से ऊपर के हुए हैं, और इनका डिसीजन सिर्फ कास्ट बेस्ड डिसीजन नहीं होगा, बल्कि ये लोग जॉब, क्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे। क्योंकि बिहार के नए वोटर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, तो अवेयरनेस भी पहले से ज्यादा है और ये लोग साइलेंट इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। देखिए, बिहार इलेक्शन का रिजल्ट नेशन पर भी इंपैक्ट डालेगा, और बिहार इलेक्शन का रिजल्ट सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहेगा। 2025 के आउटकम से 3 मेजर चीजें डिसाइड होंगी। पहला, ऑपोजिशन अलायंस। अगर आरजेडी और जेडीयू जीती तो इंडिया ब्लॉक का मोराल बूस्ट हो जाएगा, और बीजेपी की स्ट्रेटजी है अगर एनडीए की जीत होती है तो बीजेपी का नैरेटिव 2029 के लिए और क्लियर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स या फिर डेवलपमेंट, वोटर्स क्या चुनते हैं इसका भी हमको इस इलेक्शन में पता चल जाएगा। ये सिग्नल पूरे देश के लिए होगा, इसलिए बिहार इलेक्शन को लोकसभा इलेक्शन 2029 के लिए सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। चुनाव किसी भी राजनीति का त्योहार नहीं होता, बल्कि एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का टाइम होता है। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन वोट करते वक्त एक सवाल जरूर अपने आप से पूछें, क्या मेरे राज्य में पिछले 5 साल में कुछ सुधार हुआ है? क्या मेरे लिए जॉब, सुरक्षा, हेल्थ या एजुकेशन में कुछ बदलाव देखने को मिला है? जब वोटर्स ये सब सवाल खुद से करेंगे वोट डालने से पहले, तो ही एक अच्छे नेता का चुनाव हो सकता है। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी बिहार में इलेक्शन को जीत सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, और ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।